बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा है यज्ञ और बलि कर्म में विश्वास करना यह अधम्म है। तो इसी यज्ञ और बलि कर्म जैसे विषयों को समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। नित्य का मतलब था वे अनिवार्य कर्तव्य जो चाहे कोई फल मिले और न मिले करने ही थे। और नैमित्तिक यज्ञ उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ कराता था। ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। तब भी यह यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। जिस समय भगवान बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय वैदिक युग था और उस समय यज्ञ और बलि प्रथा का काफी प्रचलन था। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी यज्ञ और बलि प्रथा का समर्थन नहीं किया। यज्ञ दो तरह के होते थे, एक नित्य कहलाते थे और एक नैमित्तिक कहलाते थे। नित्य यज्ञ वे होते थे कि इसका फल मिले या ना मिले लेकिन इसे करना ही था। और नैमित्तिक यज्ञ वो कहलाते थे जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसे कराता था। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे धर्मों को जिसका आधार यज्ञ था उसे अपनाने से मना कर दिया। उस समय बहुत से ब्राह्मण थे जो भगवान बुद्ध के विद्रोह में थे। तो उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुंचे थे, तथागत ने अपने कारण बता दिए थे कि वे क्यों यज्ञों को धम्म का अंग मानने के लिए तैयार न थे। भगवान बुद्ध यज्ञ और बलि प्रथा के विरोधी थे, लेकिन ब्राह्मण यज्ञ और बलि प्रथा के समर्थक थे। जब ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान बुद्ध यज्ञ और बलि प्रथा का विरोध करते हैं तो कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो भगवान बुद्ध से वाद विवाद करने के लिए पहुंचे थे। उनमें से 3 ब्राह्मण मुख्य थे जिनके नाम थे कुटुदंत, उज्जय और उदाई। कुटुदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत है। तथागत बोले, ब्राह्मण सुनो, ध्यान दो और जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सावधान रहकर सुनो। तब कुटुदंत बोला, तथागत जैसा आप कहें। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा बड़ा प्रतापी, बहुत धन वाला तथा बहुत संपत्ति वाला था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सभी सामान थे, धन धान्य की कमी न थी। उसके खजाने धन से और उसके कोठे अनाज से भरे रहते थे। एक बार राजा महाविजेता अकेला विचार मग्न बैठा। उसके मन में बड़े जोर से यह विचार पैदा हुआ,
आदमी के सुख भोगों के सामानों की मेरे पास कमी नहीं है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घकाल तक कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से डाकू जो गांव और नगर में लूटमार करते हैं और जिन्होंने रास्ते आरक्षित कर दिए हैं। जब तक ऐसी अवस्था है, तब तक यदि महाराज ने प्रजा पर एक नया टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब बुराई कार्रवाई रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाल दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छा चरिता नहीं रोकी जा सकती है। जो अदंडित बचे रहेंगे वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे। इस गड़बड़ी को जड़मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो पशु पालते हो या खेती करते हो, उन्हें महाराज आप खाने को दे और खेती में बीज बोने के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे व्यापार हो जो व्यापार में लगे हो, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो सरकारी कर्मचारी हो, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दें। जब तक सब कोई अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगेगी, देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। तब ये ब्राह्मण राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुखी और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। जब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए यह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूं? पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यह यज्ञ होने दे। राजन, अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हों, जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण हो या जो संपन्न गृहपति हों, उन सबको निमंत्रण भेजे और कहे कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप उसकी स्वीकृति दे दें। तब हे ब्राह्मण कुटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनंतर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे,
इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया है। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से पहले ही राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वाले को लेकर कोई पश्चाताप न हो, इसीलिए राजा को कहा, राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते हैं, ऐसे भी आएंगे जो चोरी करते हैं, और ऐसे भी आएंगे जो चोरी नहीं करते हैं, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते हैं, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, और ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते हैं, ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी, और ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी। इन्हें जो बुरा हो उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दे, और राजन, जो भले हों उनके लिए आप यथा योग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे मुर्गियां नहीं मारी गई थी, न मोटे सुअर और न अन्य किसी भी तरह के प्राणियों की बलि चढ़ाई गई थी। यज्ञ आदि करने के लिए पेड़ नहीं काटे गए थे, और यज्ञ स्थल पर बिखरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई थी, और वहां जो दास, जो इधर उधर आने जाने वाले तथा जो अन्य कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी वे काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी वह काम नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वह किया, जो नहीं करना चाहा वह बिना किए छोड़ दिया गया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं काम में आया। यदि आपको यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का हुआ था, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकते। यह धर्म का निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। तब कुटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े किंतु जिसके करने में अधिक फल मिले और वह अधिक कल्याणकर हो? हे ब्राह्मण, हाँ ऐसा है। तो भगवान बताइए कि वह यज्ञ कैसा होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है तथा सुरामेर, मद्य आदि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहरादि बनाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो त्रिशरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। भगवान बुद्ध ने यह कहा तो कुटुंब ब्राह्मण को भी कहना पड़ा कि श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान बुद्ध यज्ञ की व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि जिस यज्ञ में पशु की बलि दी जाती हो, लकड़ियों तथा बहुत से सामग्री को ऐसे व्यर्थ में ही आग में झोंक दिया जाता हो, तो वह यज्ञ व्यर्थ है और उसका धर्म से
कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही कभी वे धर्म के अंग हो सकते हैं। वास्तविक यज्ञ तो यही है कि मनुष्य जीव हत्या ना करे, मनुष्य चोरी ना करे, मनुष्य काम भोग जैसे मिथ्याचरण का आचरण न करे, मनुष्य झूठ न बोले और मनुष्य नशीली चीजों का सेवन न करे। इन सभी मिथ्या आचरण से मनुष्य दूर रहे, क्योंकि ऐसा आचरण करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है और मनुष्य जीवन में प्रगति कर सकता है। बिना इन आचरणों को अपने व्यवहार में उतारे मनुष्य चाहे यज्ञ करे, चाहे पशु बलि दे, चाहे नाना तरह के कर्म कांड करे, सब व्यर्थ है। क्योंकि यदि मनुष्य का आचरण शुद्ध नहीं है तो सभी तरह के बाहरी आडंबर व्यर्थ हैं। तो भगवान बुद्ध ने कभी भी यज्ञ को धर्म का अंग नहीं माना है। भगवान बुद्ध ने यज्ञों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यज्ञ करने में फालतू के धन व्यर्थ होते हैं। बहुत सी ऐसी सामग्री व्यर्थ की जाती है जिसका उपयोग हम सही चीजों के लिए कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि यज्ञ और बलि प्रथा में विश्वास रखना अधर्म है। आशा करता हूँ कि आप भी इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए अध्याय में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में।